flying nice and Yeah, hello everyone. Captain Pankaj Sabharwal from on board ship और हम लोग हैं डकार सेनेगल में, वेस्ट अफ्रीका। बड़ा ही दूर है इंडिया से। इट टुक मी ऑलमोस्ट 7 hours वेटिंग, 7 hours फ्लाइट, रीच ऑन शिप, इमिग्रेशन क्लियरेंस एंड देन एक दिन मुझे होटल में स्टे करना पड़ा। और अब हम जा रहे हैं जहाज़ के कप्तान का एक छोटा सा इंटरव्यू लेने। आई होप आपको इंटरव्यू अच्छा लगे। सो लेट्स गो एंड मीट द शिप्स कैप्टन। थोड़ा अपना गियर तैयार कर लूँ मैं। सो हियर वी गो टुवर्ड्स हिज केबिन नाउ। सो गोइंग टुवर्ड्स द कैप्टन्स केबिन। आई एम स्टेइंग ऑन द, मैं सी डेक पे स्टे कर रहा हूँ, कैप्टन के डेक पे ही। और ये सामने आ गया कैप्टन का केबिन। So captain's cabin, we just check with him. So you there? So let's meet the captain of the ship. Captain साहब नमस्कार। नमस्कार, वेलकम ऑन बोर्ड सर। Thank you very much. सर आपका शुभ नाम? माय नेम कैप्टन आरपी सिंह। एंड हम जहाज पे हैं डकार इन सेनेगल। तो अभी थोड़ी बातें कैप्टन साहब के साथ होंगी। So we'll come back to you with more talks with Captain RP Singh. So welcome back guys. Captain RP Singh हमारे साथ हैं। जहाज इज अ बल्क कैरियर और हम हैं डकार सेनेगल में। So कैप्टन साहब कुछ अपने बारे में बताइए प्लीज। Hi, myself Captain RP Singh. I am from India, Bihar and Patna. I started my job as a cadet in 2003 and now I am captain on board MV Aruna S, which is under Aruna Ship Management, and from India my name is Olympia Ship Management. बढ़िया सर। तो 2003 में यू जॉइंट एज अ डेक कैडेट, तो काफी लंबा समय है कैप्टन बनने में। तो कितने साल लग गए कप्तान बनने में? कप्तान बनने में सर हमको कम से कम 13 साल लग गए। 13 साल इज स्टिल फास्ट। तो यंग एज में सर वी हैव अ यंग मास्टर विद अस जो फटाफट अपने एग्जाम्स क्लियर करके और आज जहाज का कमांड इन्होंने लिया हुआ है। और थोड़ा वॉयज के बारे में बताइए सर, कहाँ से आ रहे हैं अभी? फिलहाल तो ये वॉयज हमारी रशिया से शुरू हुई। रशिया से? ओके। रशिया में एक पोर्ट है वेस्टिलुगा, वहाँ पे हम लोग सल्फर लोड किए। सल्फर? तो सल्फर का तो आप सबको पता है कि इट इज आंखें जलती हैं, एकोमोडेशन में ध्यान रखना पड़ता है। तो वॉयज वगैरह आपका ठीक रहा? किधर रफ वेदर आपको मिला? हाँ, बाल्टिक ओशन में हम लोग, बाल्टिक सी में हम लोगों को बहुत रफ वेदर मिला था। 8-9 B40 स्केल, जो कि बहुत डेंजरस था, बट एनीवे हम लोग। तो देखिए इंग्लिश चैनल और बाल्टिक सी में नॉर्मली काफी रफ वेदर मिलता है। और बियरफोर्ड विंड, ये जो बोल रहे हैं वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब काफी तेज विंड्स थी जो आप लोगों ने शायद शोर पे नहीं देखी होंगी। जहाज पे हम लोग ये काफी लोग देखते हैं। तो इसके पहले कौन से पोर्ट पे थे सर? उसके पहले हम लोग ब्राजील में थे। ब्राजील? अरे वाह, बड़ा रंगीन कंट्री है ब्राजील। बड़ा कप्तान साहब जी। हाँ, ब्राजील तो फेमस है पूरे सीफेयर। पूरे सीफेयर में बहुत ही फेमस है ब्राजील। तो कौन सा पोर्ट अपना ब्राजील का? ब्राजील का पेसेम। हाँ, नॉर्थ ब्राजील। नॉर्थ ब्राजील। मैं ब्राजील के पोर्ट्स में काफी गया हूँ। रेसिफे, एलिग्री, सैंतोस, काफी सारे, मैं नाम भी अभी भूल गया हूँ। परानागुआ, ये सब ये सारे ईस्ट कोस्ट पे आते हैं। सो वहां से क्या किया लोड? वहां से हम लोग स्टील स्लैब लोड किए। स्टील स्लैब्स? ओह, मैंने कभी स्टील स्लैब्स लोड नहीं किए। मैंने आई हैव लोडेड स्टील कॉइल्स, बट स्टील स्लैब कभी मैंने नहीं किए लोड। हमने स्लैब्स लोड किए। वेरी नाइस। तो मेरे लिए एक नया कार्गो हुआ ये। स्टील स्लैब लोड करके हम पोलैंड गए, वहाँ डिस्चार्ज। पोलैंड भी बड़ी अच्छी है प्लेस, बहुत बढ़िया जगह है। बहुत बढ़िया है। तो शोर लीफ का कैसे, वहाँ पर अच्छी तरह घूमने को मिला होगा सबको? हाँ, पोलैंड में बहुत अच्छा था। तो भाई साहब, बल्क कैरियर में आपको शोर लीफ अच्छी मिलती है, टैंकर में मुश्किल है, केमिकल टैंकर पे मुश्किल है, कंटेनर पे भी मुश्किल है, और गैस कैरियर पे तो भूल जाइए। तो एक बल्क कैरियर पे सैलरी कम है लेकिन आपको देश विदेश घूमने को अच्छा मिल जाता है। सही बात कैप्टन साहब? बिल्कुल सही। काफी टाइम मिल जाता है, पहले और ज्यादा मिलता था, अब चूंकि फास्ट हो गया है तो अब कम मिलते हैं लेकिन मिल जाते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।
और आजकल रेगुलेशंस बहुत हो गई हैं, इंस्पेक्शंस आप लोग की होती रहती हैं सब जगह पे, पोस्टेड वाले आपकी जान खा रहे होते हैं, बट ये शिप तो बहुत ही अच्छा है। सो आई एम श्योर आपको मुश्किल तो होती है। सो हाउ डू यू, आज एक यंग सीफेरर को अगर जहाज ज्वाइन करना है तो थोड़ा सा अपने अनुभव के हिसाब से, जैसे आपने 2003 में किया ज्वाइन, 2004 में आगे बढ़े, एग्जाम्स करें, उस टाइम का समय, आज 20-25 साल हो रहे हैं उस बात को, तो उस टाइम के समय और आज के समय में हम कैसे रेट करेंगे कि आदमी को, एक यंग सीफेरर को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स? नहीं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो सही है, क्योंकि अब हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। इवन शिप्स आप देख रहे हैं कि हम लोग स्टारलिंक लगा के बैठे हुए हैं। अरे वाह भाई साहब, इनके पास एलोन मस्क का स्टारलिंक है। सोचिए, फुल स्पीड इंटरनेट, जीपीएस, लेकिन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होएगा उसका जीबी वगैरह ना 500 जीबी तक आप। अच्छा, तो स्टाफ के लिए भी सब यूज कर सकते हैं, बट कुछ लिमिटेशंस ऑफ कोर्स सब जगह होंगी, जिस जो कंपनी के बारे में हम नहीं बात करते, बट यस आपको इंटरनेट मिलेगा विद लिमिटेशंस। अभी शोर पे आपको आदत हो गई है कि मोदी जी ने सारा सस्ता हो गया है हमारा इंटरनेट, तो वो चक्कर में ऐसा नहीं है। जहाज पे आपको अपना जीबी बहुत संभाल के इस्तेमाल करना होता है, मंथली खोटा होता है, तो उसका ध्यान रखना जरूरी है। और स्टारलिंक लगने स्टार्ट हो गए, आप सोचिए कितनी अच्छी फैसिलिटीज। मुझे याद है कैप्टन साहब, मेरे टाइम पे मेरे जहाज पे फोन ही नहीं था, सो हम लोग रेडियो कॉल्स करते थे। सो रेडियो कॉल क्या होता है, ब्रिज के VHF से शोर स्टेशन से कनेक्ट, और वो फिर आपको घर पे आपके कॉल लगवाएगा, और वो बहुत महंगा होता था, $10 मिनट, $12 मिनट। और धीरे धीरे करके हमारे जहाज पे फिर फोन्स आने स्टार्ट हुए, ईमेल्स तो बहुत देर के बाद आई। तो पहले मेल का एक्सेस सिर्फ कैप्टन को मिलता था, तो आज तो चलो इंटरनेट ही आ गया है, तो मेल की जरूरत ही नहीं रही। आप अभी हाई स्पीड डाटा हम लोग को मिड ओशन में भी मिल जाता है, थैंक्स टू स्टारलिंक। आई थिंक थैंक्स टू एलोन मस्क दैट इन लोग को मिड ओशन, जहां पर कुछ नहीं है, वहां पर इनको हाई स्पीड डेटा मिल रहा है। अमेजिंग सर, बट बहुत जरूरी भी है। कॉन्ट्रैक्ट्स आजकल इफ वी से सपोर्ट लेवल ऑफ द रेटिंग्स, ऑपरेशनल लेवल, जूनियर ऑफिसर्स, मैनेजमेंट लेवल फॉर सीनियर ऑफिसर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स का आजकल क्या चल रहा है टेन्योर? टॉप 4 का बल्क कैरियर पे भी वही है, 4+-1। अच्छा जी। और ऑपरेशनल लेवल पे 6+1 चल रहा है। एंड आपका रेटिंग्स, सपोर्ट लेवल रेटिंग्स 8+-1 अभी फिलहाल मेरी इस मैनेजमेंट में है। नहीं, बहुत बढ़िया है। आई थिंक 4 महीने टॉप 4 और 6 महीने फॉर द ऑपरेशनल लेवल ऑफ ऑफिसर्स इज अ वेरी गुड टाइम। आपको एटलीस्ट यू अर्न ऑल्सो गुड, और टाइम तो निकल ही जाता है। और 4 महीने तो चलो ठीक है, 4 महीने तो फटाफट टॉप रैंक करके निकल जाते हैं आराम से। तो कितनी देर आप रहते हो फिर उसके बाद घर पे, छुट्टी पे? घर पे यूजुअली बल्क कैरियर में तो मैं 2 से 3 महीने घर पे रह। अच्छा जी, 2 से 3 महीने की छुट्टी है, लेकिन प्लीज नोट, छुट्टी पे सैलरी नहीं मिलती है। हाँ, ये मत सोचिएगा कि छुट्टी पे सैलरी मिल रही है। छुट्टी पे आपका मीटर बंद हो जाता है, वो बैंक में पैसा आना बंद हो जाता है, फिर आपके खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर आप कंपनी को लेटर भेज देते हो कि भैया मेरी ज्वाइनिंग वापस करवाइए, अब खर्चा हो गया है। और अब अभी यू आर स्टेइंग वेयर, इन विच यू सेड इन पटना, तो बॉम्बे में भी आप थे बहुत साल, आपने बताया। बॉम्बे में भी मैं खारघर में था। खारघर में थे आप बॉम्बे में, चलो बहुत अच्छा है। तो अभी मेरा सवाल एक सी फेरर के लिए, क्या रास्ता होना चाहिए? नहीं, रास्ता तो वेरी इजी एंड सिंपल है। हमारे डीजी शिपिंग के एग्जाम्स होते हैं। अच्छा जी। यूजीसी के एग्जाम दीजिए और फिर सिलेक्ट होइए, गुड ट्रेनिंग कीजिए। इंडियन सी फेरर का तो आप जानते होंगे, आप भी पहले कैप्टन रहे हैं। वी आर ए गुड रेपुटेड सेलर्स। तो मैं भी यही चाहूंगा यंग सीफेरर जो भी आए वो भी उसी तरह से रखें, इंडिया का नाम ऊपर रखें। ये बहुत जरूरी है। और अभी आपका नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल क्या है और कहाँ जा रहे हैं? नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन प्री इंफॉर्मेशन है मारुतियाना टू नीदरलैंड्स। मारुतियाना एक वेस्ट अफ्रीका में छोटी सी कंट्री है, वहां से लोड करके हॉलैंड जाएंगे, नीदरलैंड, और तब तो ठंडी का मौसम भी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ठंड होगी अभी, तो वेदर भी रफ मिलना शुरू हो जाएगा जी। विंटर, नॉर्थ अटलांटिक, इंग्लिश चैनल, बे ऑफ बिस्के, सब जगह पे रफ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, लाइफ आसान नहीं है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है,
बहुत मेहनत का काम है, बहुत भागा दौड़ी का काम है। ऐसा नहीं है कि शोर की तरह आज मेरा मन नहीं है तो मैं काम पे नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं है, सबको अपनी ड्यूटी करनी है। सो कुछ और बताइए आप सी फेयरर्स के लिए जो यहाँ पर आने के लिए उनको अच्छा लगे। सी फेयरर्स के लिए देखिए, इनिशियली जहाँ भी जाएंगे शिप में आने के बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप थोड़ा बैड फील करेंगे, होम सिकनेस होगी। बट इफ़ यू वांट टू गुड अर्न मनी लेटर ईयर्स यू विल गेट इट। सो इनका कहने का मतलब है कि बिना मेहनत के तो पैसा मिलेगा नहीं। और जहाज पे मेहनत तो बहुत है। आप एज अ थर्ड ऑफिसर आते हैं, एज अ डेक कैडेट आते हैं तो बहुत काम करना पड़ता है। हाँ, लेकिन 6 महीने के बाद आपका घर है एज अ थर्ड ऑफिसर। 6-7 महीने में आप घर आ जाते हैं। 2-3 महीने घर रहिए, वापस शिप पे आइए, अपना सी टाइम फिनिश करिए, अपने मेट्स के एग्जाम करिए, चीफ ऑफिसर बनिए, मास्टर एग्जाम्स करिए। 13-14 ईयर्स तक लग जाते हैं। कुछ हैं जो नहीं कर पाते एग्जाम्स क्लियर, बट यस 13-14 साल का आप अपना टाइम लेके चलिए। इफ अगर आपको फ्रॉम अ डेक कैडेट एक आपको कैप्टन बनना है। अभी हमारे इस जहाज पे वी हैव 4 शिप्स क्रेन, हमारे पास 4 हैं शिप्स क्रेन। तो शिप्स क्रेन हम क्यों यूज करते हैं? शिप्स क्रेन कार्गो लोड और डिस्चार्ज करने के लिए। और हमारे पास ग्रैब्स भी हैं। ग्रैब्स भी हैं। सो ग्रैब्स हैं, इनके पास 4 शिप्स क्रेन हैं और 4 हैं ग्रैब्स। यहाँ पर सल्फर कार्गो डिस्चार्ज कर रहे हैं। ग्रैब से उठा के जेट्टी पे एक हॉपर होता है, उस हॉपर में वो जाता है और वहां से इनटू द ट्रक इट गोज टू द फैक्ट्री। सो सेफ्टी के अगर हम माध्यम से देखिए, क्या आपको लगता है जहाज सेफ है, सुरक्षित है, सिक्योर है? बिल्कुल सर, आजकल ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है और काफी एनहेंसमेंट आई है। वो जमाना नहीं रहा, कंपनीज भी प्रोएक्टिव हो गई है, ये सारे इंस्पेक्शंस भी बहुत सारे हो रहे हैं। इंस्पेक्शन क्यों होते हैं सर? इंस्पेक्शन टू कीप द वेसल इन गुड हेल्थ। हाँ जी, हाँ जी। अगर वेसल गुड हेल्थ में रहेगा, शिप गुड हेल्थ में रहेगा तो उस पे रखा हुआ कार्गो भी और क्रू भी। वेरी गुड। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो जहाज पे इंस्पेक्शन होती है, ये जहाज के इम्तिहान हो रहे हैं कि आप पास होते हो नहीं होते हो। हाँ। आपको और सेफ्टी के लिए इंस्पेक्शंस बहुत जरूरी होती हैं, लेकिन उससे फिर मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है। यू नो, आपको शोर के लोग आते हैं जहाज पे इंस्पेक्शंस के लिए, लेकिन सेफ्टी वाइज अगर हम देखें, आज हमारे पास लाइफ बोट्स हैं बहुत अच्छी, रेस्क्यू बोट्स हैं, हमारे पास इतना सारा इक्विपमेंट है जो हमें बचा सकता है। हाँ। हमारी जिंदगी बचाने के लिए। लेकिन एक चीज तो हमने देखी है कि जहाज सबसे सिक्योर होते हैं। जहाज सबसे अगर आपका रफ वेदर भी है तो भी जहाज आपका सबसे अच्छा है, क्योंकि वो आपको बचा के रखेगा। बिल्कुल। लोग ये बात नहीं समझ पाते, लोग सोचते हैं कि अरे जहाज या डूब जाएगा। नहीं भाई, जहाज इतनी आसान से नहीं डूबते हैं। उसको डुबोने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, जहाज को डुबोने के लिए। तो इतना आसान नहीं है जहाज को डुबोना। तो हमारे जहाज की इंटीग्रिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? जहाज की इंटीग्रिटी में सबसे इम्पोर्टेंट जो, जैसे हमारा बल्क कैरियर, तो हमारा हैच कवर होगा। हाँ, तो मतलब हमारी वाटर टाइट इंटीग्रिटी होती है, ताकि बाहर का पानी इवन कि बैड वेदर में भी जहाज के अंदर ना घुस पाए। देखिए, कोई भी जहाज डूबता नहीं है जब तक उसमें पानी ना भरे। करेक्ट जी। तो पानी भरेगा तो जहाज डूबेगा। बिल्कुल। तो उसको बचाने के लिए इतने सारे बंदोबस्त होते हैं, इतने सारे इंस्पेक्शन होते हैं कि हमारा जहाज एकदम वाटर टाइट होता है। वाटर टाइट, कहीं से भी पानी अंदर नहीं घुस सकता। तो वही हमारी जहाज की स्टेबिलिटी को संभालता है। तो समुद्र, अभी आप इस पोर्ट में आए तो बाहर आपने एंकर भी डाला होगा। हाँ, एंकर भी डाला है। तो एंकर का मतलब होता है कि अगर हमारे पोर्ट में अंदर आने के लिए कोई जेट्टी या बर्थ खाली नहीं है तो जहाज को वेटिंग एंकर पे करनी है। तो कितने दिन आप एंकर पे थे? हम लोग करीब 10 दिन एंकरेज पे थे। सर, आपने मच्छी नहीं क्या पकड़ी? यहाँ मच्छी नहीं है। हमारा यहाँ पे इंस्पेक्शंस बहुत तगड़ा था। ओहो, वेरी गुड। तो इसके वजह से हम लोग लगे हुए थे जहाज को रेडी करने में, ताकि काम पे लगे हुए थे। सो अगर आप समुद्र में हैं, सी सेलिंग है, अच्छा वेदर है, तो नॉर्मल एक क्रू का क्या वर्किंग आवर होता होगा? 8 आवर्स इन ए डे। बस यही है। और इसके बाद में अगर हम सी में हैं, सब कुछ सही है, सब सही चल रहा है। सैटरडे संडे भी ऑफ होता है, सैटरडे हाफ डे। मतलब फिर भी वर्कलोड इज लेस। हाँ, वर्कलोड वेरी लेस। तो देखिए, 2 टाइप के यहाँ पर बातें हैं। अगर काम बहुत ज्यादा भी है
और अच्छी सेलिंग में एक आपका रेगुलर काम है जहां पर इतनी मेहनत नहीं है। आप लोकल मेंटेनेंस काम अपना फिनिश करते हैं और आप उसको आराम से जहाज को मेंटेन करते रहते हैं। जहाज मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? लोग समझते हैं कि जहाज कैसे इतना अच्छा हो गया है। मेंटेनेंस का मतलब कि जैसे अब आपको पता है हम समंदर में रहते हैं, समंदर का पानी आता है जाता है, तो वो जब वो स्टील पे आता है और कहीं से पेंट निकल गया हो तो कोरोजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रस्ट बहुत आ जाएगा। हाँ, तो उस कोरोजन को निकालने के लिए हमारे पास टूल्स होते हैं जिससे कि हम कोरोजन निकालते हैं, फिर नया पेंट चढ़ाते हैं। और भी कई सारी चीज़ें, कई सारी इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं जिनके एक रनिंग आवर्स होते हैं, उनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम ड्यूरेशन उसका मेंटेनेंस करेंगे, उसका मेंटेनेंस करते हैं, रिप्लेस करते हैं या जो कुछ भी। वेरी गुड। तो जैसे आप अपनी कार की सर्विसिंग करते हैं, जैसे आप अपना घर साफ रखते हैं, वैसे ही जहाज की मेंटेनेंस एक नेवर एंडिंग जॉब है। आपको उसको हमेशा चमका के रखना है, मेंटेनेंस पूरी करनी है, ग्रीसिंग करनी है, इंजन की मेंटेनेंस करने हैं। तो ये सारे काम आपके रेगुलर डे टू डे वर्क में चलते रहते हैं, प्लस जहाज नेविगेट भी करना है। तो मैंने देखा आपका जो सेकंड ऑफिसर है, ही इज फ्रॉम टर्की। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उससे भी मिलके। तो उसको मुश्किल नहीं होती कि सारे इंडियंस वो इकलौता ही इज फ्रॉम अदर नेशनैलिटी? नहीं, शिपिंग लाइन में तो हर जगह है, मिक्स क्रू का ट्रेंड है। करेक्ट। और सारे ऑनर्स भी चाहते हैं कि मिक्स क्रू हो, क्योंकि एक जगह मोनोपोली हो जाती है या फिर हाँ, सही बात है। सो आजकल हम देखेंगे कि जहाजों पे मिक्स नेशनैलिटी होती है, कोई टर्की से, कोई इंडिया से, कोई फिलीपीन से, कोई बर्मा से, कोई वियतनाम से, कोई थाईलैंड से। तो ऐसा मिक्स क्रू होता है। खाने में हाँ कभी कभी मुश्किल होती है। अगर मैंने भी एक शिप पे काम किया था, मैं अकेला इंडियन था और सारे यूक्रेनियन थे। तो मुझे उस शिप पे 5 महीने था मैं, तो मुझे खाने की मुश्किल हुई, लेकिन बाद में मुझे आदत हो गई। तो मैं फिर यूक्रेन का ही मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। अभी जो मिलता है खाओ, अपना पेट भरो, इंतजार करो कि कब घर जाएं और फिर घर का खाना खाएं। तो खाने का यहाँ पर मैंने देखा बंदोबस्त काफी अच्छा है। एंड खाने का लोग हमसे हमेशा सवाल पूछते हैं, जहाज पे आप सोते कब है? जहाज को क्या रात को बंद कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाज 24 घंटे चलते रहता है। हमारे पास टीम होती है और हर एक टीम का एक 4-4 घंटे का नेविगेशनल वॉच होता है, और वैसे ही सेम इंजन में भी एक वॉच होती है। और आजकल तो आपको पता होगा हमारा जहाज अनमैन्ड है। रात में बस लॉक कर देते हैं और सारे इंजन पैरामीटर्स जो हैं इंजीनियर्स के केबिन में लगे हुए हैं, वहीं से कंट्रोल। तो मतलब अलार्म सिस्टम्स हैं। हाँ। तो आपका नेविगेशनल ब्रिज जो होता है, जहां से हम देखते हैं और नेविगेट करते हैं, वो एट सी और एंकर पे 24 घंटे मैन रहता है। इंजन रूम आजकल क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हमारे पास अनमैन्ड इंजन रूम आ गए हैं, जिसका मतलब है कि इतना कंप्यूटर डाल दिया है कि हर एक पैरामीटर इंजन का अलार्म के रूप में ड्यूटी इंजीनियर के कैबिन में बच जाता है। और रात को जहाज भाई बंद नहीं होता, जहाज 24 घंटे चलता रहता है। मुझसे ये लोग बहुत सवाल पूछते थे। तो फूड का, खाने का सवाल भी मुझसे लोग बहुत पूछते हैं कि भाई खाना तो आपको शोर से ही खरीदना होता है, तो इतना सारा खाना, 20 लोगों का खाना, 1 महीने की सेलिंग, ये सब स्टोर कहाँ पर होता है? हमारे डेडिकेटेड स्टोरेज हैं, ड्राई प्रोविजन अलग, ड्राई चीजें अलग रखी जाती हैं। बहुत बड़े बड़े चैम्बर्स हैं जो कि काफी कोल्ड रहते हैं, तो उसमें मीट डीप फ्रीजर के टाइप से। और इसके बाद वेजिटेबल रूम्स भी है, जिसका एक सर्टेन टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं, काफी अच्छा। तो जैसा हमारे घर में होता है फ्रिज, इनके पास एक बड़े रूम जितना फ्रिज है, जहां पर ये लोग सारा अपना खाना स्टोर करके यूज करते हैं। तो जहाज पे आपको पूरे महीने का राशन एक ही बार उठाना होता है। मिडल और समुद्र तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं। तो जो है फिर आपको वही लेके अगले पोर्ट तक पहुंचना है। करेक्ट सर? बिल्कुल। और वाटर का, वाटर भी, पानी कहाँ से मिलेगा भाई हमें? नहाने धोने के लिए पानी तो हम लोगों के पास एक ऐसी इक्विपमेंट है जो कि समंदर के पानी से ही वो बना देता है। पीने के लिए बॉटल्ड वाटर आती है। देखिए, आपको नहाने का पानी समुद्र के पानी से बन जाता है, जिसका एक प्रोसेस है जो आपको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर जनरेटर। और वो पानी को नमक निकाल के आपको साफ पानी मिल जाता है
नहाने के लिए, एंड फॉर ड्रिंकिंग ऑफ कोर्स मिनरल वाटर इज द बेस्ट, ताकि आपको मिनरल्स भी मिलते रहें। सो हमने ब्रिज की बात करी, हम लोगों ने खाने की बात करी, हमने कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करी, और हम लोगों से और जानना है कि क्या आदमी को, एक यंग बच्चे को 12वीं के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर एडवेंचर लेना है, कई जगह जाना है, बहुत सारे कल्चर्स देखने हैं, लोगों को समझना है, दुनिया को देखना है, तो बल्क कैरियर एक गुड ऑप्शन है जहाँ पे शोर पास इजिली अवेलेबल रहता है। शोर पास का मतलब है आप शोर पे जा सकते हैं जिस कंट्री में जाएं। सो मैं ये सब लोगों को बोलता हूं कि भाई साहब, मर्चेंट नेवी बहुत अच्छा कैरियर है, मेहनत सब जगह है, ऐसा नहीं है, जमीन पे भी उतनी मेहनत है, यहाँ भी मेहनत है। आपका एकोमोडेशन इज लाइक 4 स्टार विद AC, अटैच बाथरूम, साफ सुथरा खाना, साफ सुथरा आपका लिविंग रूम जिसको हम स्मोक रूम बोलते हैं, आपका मेस रूम है जहां पर आपको खाना टाइम पे, चाय टाइम पे, नाश्ता टाइम पे, हर चीज तो आपको फ्री की मिल रही है, इसके पैसे नहीं है, ये सब आपको कंपनी दे रही है, आपको टिकट देके जहाज पे भेजती है। बिल्कुल तो अब इतना कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, खाना फ्री, तो जितनी आपकी सैलरी है वो आपकी सेविंग हो गई, और वो आप सैलरी अपने घर भेजते हैं। जो छुटपुट आपको जहाज पे खर्चा करना है बाहर जाके, वो आप खर्च सकते हैं, और ये सैलरी टैक्स फ्री भी है। भाई साहब भूलिएगा मत, साहब ने बहुत सही चीज बोली, ये सैलरी इनकम टैक्स फ्री है। फ्री का मतलब 30% जो सरकार हम लोग का अब जमीन पे लूट लेती है, ये आपको अब नहीं ले पाएगी। ऑफ कोर्स थोड़े टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको NRI स्टेटस हर साल में कंप्लीट करना होता है। व्हाट अबाउट रेटिंग्स? रेटिंग्स के लिए भी ये लाइन अच्छी है। जो 10th के बाद हैं, जो बेचारे अनपढ़ रह गए, जो ऑफिसर जो साइंस नहीं ले पाए एक टाइम पे, तो रेटिंग्स के लिए लाइन कैसी है? रेटिंग्स के लिए थोड़ा हार्ड वर्क तो है, लेकिन लेट्स अगर हम लोग इंडिया की सैलरी स्टैंडर्ड की बात करें, उस हिसाब से तो यहाँ पे कमाई अच्छी है। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर आपने 11-12 में साइंस नहीं ले पाए किसी भी कारण, और आप को जहाज पे फिर भी काम करना है, तो आप रेटिंग में आ सकते हैं। और रेटिंग का काम होता है कि ऑफिसर की मदद करें जहाज की मेंटेनेंस में और सारे कामों में। तो थोड़ा लेबरस काम है, मेहनत का काम है, सुबह 8 से शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक आपको काम, लेकिन ये काम रेगुलर नहीं है, बीच में टी ब्रेक भी है, लंच ब्रेक भी है, तो वो सब भी मिलता है। हाँ, लेकिन मौसम का भी है। आज हम जिस पोर्ट में हैं, इधर अराउंड 35 डिग्री टेम्परेचर है, इधर सल्फर डिस्चार्ज हो रहा है, आंखें भी जलती हैं, लेकिन काम तो करना है। तो आपको डेक पे जाना है, आगे पीछे घूमना है, सेफ्टी गॉगल्स पहनने हैं, मुंह धोते रहना है, सब हमारे पास हर चीज के प्रोसीजर्स हैं ताकि आपकी जिंदगी सेफ रहे, आपकी हेल्थ सेफ रहे। सही बोल रहा हूँ कैप्टन साहब? बिल्कुल सही। चलो, थैंक यू वेरी मच कैप्टन RP सिंह, जो आपने मुझे अपना समय दिया और कुछ लोगों को आपके इस वीडियो से फायदा हो जाए, यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू साहब। थैंक यू एवरीवन।